हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। यह टॉपिक बहुत ही आसान है। इस टॉपिक को आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष पर और उसके निरक्ष पर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग भी पढ़ेंगे कि जो हमारा एक चुंबक क्षण चुंबक होता है उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्षण चुंबक मान लेते हैं। हमारे पास कोई एक क्षण चुंबक है। अब क्षण चुंबक में आप लोगों ने पढ़ा है दो ध्रुव होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ, एक होता है साउथ। जैसे कि हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं दो, आप एक द्विध्रुव आघूर्ण, एक पर प्लस क्यू होता है, एक पर माइनस क्यू होता है, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, और ये दोनों एक दूसरे से मान लीजिए 2l दूरी पर स्थित हैं, और ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट है, तो इधर वाली जो दूरी होगी ये हो जाएगी स्मॉल l, और इधर बची दूरी भी आपकी स्मॉल l। ये ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट होता है। अब वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु होता है, वहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान बताना होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारा एक क्षण चुंबक होता है, इससे कुछ दूरी पर स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर मान लेते हैं कि इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित होता है जो कि इसके अक्ष पर, इस प्रकार से अगर हम इसका अक्ष खींचे इस क्षण चुंबक का तो इसका अक्ष कुछ इस प्रकार से होगा और ये बिंदु इसका P होगा। तो इसके बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना जो कि इस क्षण चुंबक के मिड पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो सारी चीजें पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। यहां पर लिखेंगे माना एक क्षण चुंबक, एक क्षण चुंबक जिसका द्विध्रुव कैपिटल द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M है तथा उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम मान लिए हैं हमारे पास एक क्षण चुंबक है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी पर हमें इस आपका जो ये क्षण चुंबक है जो कि एक द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में है, इसके कारण इस पर आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो ये हम लोग इसके थ्योरी में लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, आप एक बार प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, फिर माइनस क्यू के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, फिर दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक बार इस उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर ज्ञात करेंगे तीव्रता, और यहाँ पर अगर हम बिंदु P की बात करें तो बिंदु P जो है यहाँ पर मान लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये है मान लीजिए बिंदु P, इस प्रकार से ये है बिंदु P। तो एक बार हम नॉर्थ के कारण, एक बार साउथ के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर लिखेंगे माना चुंबक के, अब एक चीज यहां पर आपको समझनी है, यहां पर देखिए तो यहां पर आपका आवेश उपस्थित होता है Q और माइनस Q, एक प्लस Q और एक माइनस Q। जबकि यहां पर देखेंगे तो नॉर्थ और साउथ, हम क्या करते हैं, इन नॉर्थ और साउथ दोनों की ध्रुव प्रबलता को लिखते हैं। यहां पर हम लोग आवेशों को लिखते हैं, यहां पर हम इन दोनों ध्रुवों की प्रबलता को लिखते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे माना चुंबक के दोनों ध्रुवों की प्रबलताएं इसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, समान है परंतु दिशा में
विपरीत हैं, अतः n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग वेक्टर v से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। n ध्रुव यानी नॉर्थ वाले ध्रुव को ले रहे हैं तो यहाँ पर vn लिख देते हैं, बराबर होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल m अपान, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो होता है, ये जैसे आप लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखेंगे तो एक नियतांक होता है, तो यहाँ पर भी म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, एक नियतांक है। यहाँ पर हम लोग आवेश को लिखते हैं जो कि इसके ध्रुवों पर उपस्थित होता है। यहाँ पर हम इन दोनों ध्रुवों की प्रबलताएं लिखते हैं जो कि हमने माना है स्मॉल m है। और यहाँ पर देखेंगे तो R स्क्वायर जो होता है वो इस जैसे यहाँ पे जो आपका ध्रुव होता है इसके बीच की दूरी कि आप उस आवेश से कितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो आपका n है इसकी इस बिंदु P से दूरी कितनी है, इस पर हम लोग इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर n के द्वारा और n और P के बीच की दूरी देखेंगे तो इतना हमने आपको यहाँ पर हमने इसका मिड पॉइंट से हमने दूरी माप ली है स्मॉल r, जबकि इधर वाली दूरी देखेंगे तो ये है स्मॉल l, यहाँ पर हमने लिखा है। तो दोनों के बीच की दूरी देखेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस l, यानी दोनों को हमें करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से पूरा सूत्र है, इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया आपका n ध्रुव के कारण। इसी प्रकार लिखेंगे अगली लाइन में, इसी प्रकार यस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार अगर हम यस ध्रुव के कारण देखेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं वेक्टर v यस बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल m अपान, अब यहाँ पर दूरी देखेंगे तो यस की दूरी तो कम है, हमने इधर इसके मिड पॉइंट से टोटल दूरी स्मॉल r मानी है, हमारा यस यहीं पर है। तो इस यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो r में से अगर हम स्मॉल l को घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी इस r माइनस स्मॉल l। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल r माइनस स्मॉल l का होल स्क्वायर और इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें बताना है इस पूरे चुंबक के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर नेट यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं, तो B बराबर हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको जोड़ने के साथ साथ क्या करते हैं घटाते हैं। अभी घटाते हैं क्यों आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर BS प्लस माइनस लिखेंगे वेक्टर BN। ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, हमने आपको अभी प्रारंभ में ही बताया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलताएं दोनों की समान है लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो n ध्रुव से बाहर की ओर होती हैं, जबकि चुंबक यस की ओर देखेंगे तो ये क्या होती हैं यस की तरफ होती हैं। इसलिए क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो n से बाहर की तरफ होता है जबकि यस की ओर होता है, इसलिए क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस BN और फिर क्या करते हैं 1 और 2 से यहाँ पर समीकरण मान रख देते हैं, समीकरण 1 और 2 का। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा वेक्टर B बराबर BS की जगह पे है आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल m बटे r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस ऊपर है आपका
म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। इसको हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इसको आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम, यहाँ पर भी म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम, दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर बी अपान वी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम, ये बाहर हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पर बचा हुआ ना अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस, इधर देखेंगे तो इधर बचा है भी वही, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो प्लस। तो ये हो जाएगा 1 अपान आर माइनस आर प्लस यल का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। यहाँ से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपने बाहर किया है। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम, इसका इधर तिर्यक गुणा तो ये हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस इसका इधर गुणा करेंगे तिर्यक गुणा तो ये हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र है ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने सूत्र पढ़ा है। यहाँ पर देखिए इसका जब आप वर्क करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम, और इधर बचेगा इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और प्लस 2RL, क्योंकि ये सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2AB होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। जबकि यहाँ पर माइनस से गुणा कर देंगे तो सारी चीज़ें माइनस में होंगी और जो प्लस वाला होता है वो माइनस में हो जाता है। तो माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2RL, और बटे बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम, और ये हो जाएगा 4 इंटू आर इंटू एल अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4RL कैसे, यहाँ पर 2RL, यहाँ पर भी 2RL, दोनों प्लस में है, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए तो ये जो आर है ये इस यल की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर जब ये आर बहुत बड़ा है तो यहाँ पर हम यल को आर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं, और आर को यहाँ से हम निग्लेक्ट मान करके इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ से यहाँ ला करके इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल यल, स्मॉल यल की तुलना में आर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, अतः स्मॉल यल को स्मॉल आर की तुलना में नगण्य मानने पर, अगर हम इसको नगण्य मानते हैं स्मॉल आर की तुलना में स्मॉल यल को, तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू स्मॉल एम, और बचेगा आपका 4 इंटू आर इंटू एल अपान, यहाँ पर यल को नगण्य मान लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू इस 4RL को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 इंटू आर इंटू एल और इंटू एम भी है आपका, बटे इसका गुणा कर देंगे तो ये दो दूना हो जाएगा 4, यानी आर के पावर 4 हो जाएगा। तो एक आर से एक आर यहाँ से कैंसिल होगा, आर के पावर 3 बचेगा। इसको आगे स्टेप 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो ये है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2, और इधर बचा 2 इंटू एम इंटू यल,
ये बचेगा 2 इंटू एम इंटू यल अपान आर के पावर 3। अब आप लोगों ने पढ़ा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है 2 इंटू एम इंटू यल के बराबर, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कैपिटल एम बराबर होता है 2 इंटू एम इंटू यल। यल यम क्या है तो हमने आपको बताया इस चुंबक की ध्रुव प्रबलता होती है। तो इस 2ml के स्थान पे आप लिख सकते हैं कैपिटल एम। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 इंटू कैपिटल एम अपान आर क्यूब, और ये होगा इसका सूत्र। यानी क्षण चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इसका डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको अगले वीडियो में उस समस्या का निवारण कर सकें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको PDF लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।